वो टॉपिक है, ये सड़क जो है एफसी कॉलेज के बाहर की एफसी रोड गुड लक कैफे से यहाँ पे बहुत पसंद है। इतनी युवा ऊर्जा से लबरेज है। या तो यहाँ खड़े लोग प्रेम कर रहे हैं या प्रेम के इंतजार में। कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है वो प्रेम जैसा जरूरी काम कर चुके हैं और किसी और इंतजार में है। पर बड़ी बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी, कमाल की एनर्जी है। सो मैं जब भी पुणे आता हूँ मैं घंटे 2 घंटे इन सड़कों पे जरूर घूमता हूँ, लोगों को निहारते हुए और निहार होते हुए ये दृश्य देखकर, क्योंकि हम भी कभी किन्हीं सड़कों, वो हमारी गर्लफ्रेंड थी। अब ये जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते लंबे चले, लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि उन्होंने मुझसे प्रेम करना और विवाह करना दोनों चुना। अब सबको लगा कि ये टूटे दिल वाला बैठा है, अब तो कोई गम भरा गीत गाएगा मोहम्मद रफी की आवाज में। तो इसलिए मुझे पुणे अपनी प्रबुद्धता की वजह से, अपने सांस्कृतिक गौरव की वजह से, भोजन की विविधता की वजह से, अपने इतिहास की वजह से और अपनी इस अतरंगी ऊर्जा की वजह से बहुत पसंद है। आपने बुला लिया, बहुत धन्यवाद। मुझे कोई पुणे का न्योता भर देता है, मैं तुरंत हामी भरने को आकर बैठा रहता हूँ। बढ़िया। अपनी भाषा में कुछ करना चाहता था और समाज को बदलना चाहता था। क्रांति पीछे की बेंचेस पर बैठते हुए गुजर गई। पीछे की बेंचेस से सब कुछ बहुत अच्छा नजर आता है। ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखता है, टीचर की आवाज आते आते रुक जाती है, आप लंच बॉक्स निपटा रहे हो, आप कट्टम जीरो खेल रहे हो, आप पेन कैरम खेल रहे हो, आप क्लास से सड़क भी गए, किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब तमाम जिंदगी आपकी ऐसी बीतती है और आप दुनिया को खूब देख लेते हो, मंच की शास्त्रीयता और पृष्ठभूमि की सारी अगड़म बगड़म के साथ, तो आपको समझ में आता है कि ये जो इतना देख लिया है तो कोई ऐसा पेशा चुनना है जिसमें बोलने को, पढ़ने को, लिखने को और खूब सारी बातें करने को ऐब ना माना जाता हो। हमको भाई साहब बड़ी डांट पड़ी इस बात की कि बहुत बोलता है, बहुत सवाल पूछता है, तो हमने सोचा एक ऐसा पेशा चुन लिया जाए। दूसरा, कुलकुलाहट बहुत रहती है कि ये जो बहुत महान लोग हैं, अद्भुत किस्म के लोग हैं, ये कैसे होते हैं। बुक ट्रस्ट ने जो पुणे में किताबों की प्रदर्शनी आयोजित की वो देखी, कमाल का अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किताबें एक नई दुनिया के लिए खिड़कियाँ खोलती हैं, जो दुनिया ज़्यादा रोशन है, ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत सारे मराठी भाषा के अलग अलग यहाँ पब्लिशर आए, हिंदी और अंग्रेज़ी के भी थे, और चूँकि मैं मराठी भाषा सीख रहा हूँ तो मेरे लिए कई नई किताबें, नए पब्लिशर्स, नए राइटर्स और कई ऐसे मर्चेंडाइजर्स भी आए जो मराठी भाषा के सुंदर श्लोकों को, अभंग को, दोहों को मर्चेंडाइज में, बैग में या मग में ला रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर पहल है और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को खूब सारा धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो देश के अलग अलग शहरों में लगातार इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। थैंक यू। संस्कृति और शिक्षा के जितने निकाय सरकारी होते हैं उनकी चाल भी सरकारी हो जाती है, वो कुछ नया सोच नहीं पाते। लेकिन चाहे पेरिस में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को ले जाकर, लेखकों को ले जाकर मिलाने का प्रयास हो, चाहे एक इतने पुराने संस्थान में आज युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके हम जैसे सामान्य ईरान है नहीं परिचय मैंने कहा भाई है एक मिनट नीचे मछली बना रहे हैं आता जस्ट आलेत ना शॉर्ट चालू आहे रे वरतून खाली जरा कसं जरा वेगळं पडतं तुझं काय नाव फोटो सबका निकालो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार यांना विनंती करतो आपण माननीय विनोद तावडे सरांचं स्वागत करावं। वो निस्संदेह आश्चर्यजनक है
आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि बहुधा संस्कृति और शिक्षा के जितने निकाय सरकारी होते हैं उनकी चाल भी सरकारी हो जाती है, वो कुछ नया सोच नहीं पाते। लेकिन चाहे पेरिस में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को ले जाकर, लेखकों को ले जाकर मिलाने का प्रयास हो, चाहे कि कितने पुराने संस्थान में आज युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके हम जैसे सामान्य बार आपका नाम लिया बोलने में मेरे भाई आ रहे हैं उपस्थित सगळ्यांना विनंती आहे. सोल्यूशन है अगेन ये जो वर्षा प्रगट तुझा आहे रे तुझ्या वजाला आला ना हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर. कुछ बारे में है, मीडिया नैरेटिव्स के बारे में है. जो टॉपिक हमें दिया गया है वो टॉपिक है. ये सड़क जो है एफसी कॉलेज के बाहर की एफसी रोड गुड लक कैफे से के यहाँ पे बहुत पसंद है. इतनी युवा ऊर्जा से लबरेज है. या तो यहाँ खड़े लोग प्रेम कर रहे हैं या प्रेम के इंतजार में हैं. कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है वो प्रेम जैसा जरूरी काम कर चुके हैं और किसी और इंतजार में हैं. पर बड़ी बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी, कमाल की एनर्जी है. सो मैं जब भी पुणे आता हूँ मैं घंटे 2 घंटे इन सड़कों पे जरूर घूमता हूँ, लोगों को निहारते हुए और निहार होते हुए ये दृश्य देखकर, क्योंकि हम भी कभी इन्हीं सड़कों, वो हमारी गर्लफ्रेंड थी. अब ये जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते लंबे चलें, लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि उन्होंने मुझसे प्रेम करना और विवाह करना दोनों चुना. अब तो सबको लगा कि ये टूटे दिल वाला बैठा है, अब तो कोई गम भरा गीत गाएगा मोहम्मद रफी की आवाज में. तो इसलिए मुझे पुणे अपनी प्रबुद्धता की वजह से, अपने सांस्कृतिक गौरव की वजह से, भोजन की विविधता की वजह से, अपने इतिहास की वजह से और अपनी इस अतरंगी ऊर्जा की वजह से बहुत पसंद है. आपने बुला लिया, बहुत धन्यवाद. मुझे कोई पुणे का न्योता भर देता है, मैं तुरंत हामी भरने को आकर बैठा रहता हूँ. बढ़िया. अपनी भाषा में कुछ करना चाहता था और समाज को बदलना चाहता था. क्रांति पीछे की बेंचेस पर बैठते हुए गुजर गई. पीछे की बेंचेस से सब कुछ बहुत अच्छा नजर आता है. ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखता है, टीचर की आवाज आते आते रुक जाती है. आप लंच बॉक्स निपटा रहे हो, आप कट्टम जीरो खेल रहे हो, आप पेन कैरम खेल रहे हो, आप क्लास से सरक भी गए, किसी का ध्यान नहीं जाता है. जब तमाम जिंदगी आपकी ऐसी बीतती है और आप दुनिया को खूब देख लेते हो, मंच की शास्त्रीयता और पृष्ठभूमि की सारी अगड़म बगड़म के साथ, तो आपको समझ में आता है कि ये जो इतना देख लिया है तो कोई ऐसा पेशा चुनना है जिसमें बोलने को, पढ़ने को, लिखने को और खूब सारी बातें करने को ऐब न माना जाता. हमको भाई साहब बड़ी डांट पड़ी इस बात की कि बहुत बोलता है, बहुत सवाल पूछता है. तो हमने सोचा एक ऐसा पेशा चुन लिया जाए. दूसरा, कुलकुलाहट बहुत रहती है कि ये जो बहुत महान लोग हैं, अद्भुत किस्म के लोग हैं, ये कैसे होते हैं. बुक ट्रस्ट ने जो पुणे में किताबों की प्रदर्शनी आयोजित की वो देखी, कमाल का अनुभव रहा मेरे लिए. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किताबें एक नई दुनिया के लिए खिड़कियाँ खोलती हैं, जो दुनिया ज़्यादा रोशन है, ज़्यादा मज़ेदार है. बहुत सारे मराठी भाषा के अलग अलग यहाँ पब्लिशर आए, हिंदी और अंग्रेज़ी के भी थे. और चूँकि मैं मराठी भाषा सीख रहा हूँ तो मेरे लिए कई नई किताबें, नए पब्लिशर्स, नए राइटर्स और कई ऐसे मर्चेंडाइजर्स भी आए जो मराठी भाषा के सुंदर श्लोकों को, अभंग को, दोहों को मर्चेंडाइज में, बैग में या मग में ला रहे हैं. तो ये बहुत सुंदर पहल है और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को खूब सारा धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो देश के अलग अलग शहरों में लगातार इस तरह के आयोजन करते रहेंगे.